हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण। आर एस पनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है? 15 या 16 नवंबर 2025 को। पारण कब और कैसे करें? 11 कब की है? व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों में प्रथम एवं मूल एकादशी माना जाता है। पौराणिक वृत्तांत के अनुसार सतयुग में एक शक्तिशाली राक्षस मुर ने देवताओं को पराजित कर लिया। देवताओं ने विष्णु जी की सहायता मांगी। उस समय विष्णु जी ने विश्राम की अवस्था में थे। तभी विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वही बनी देवी एकादशी। देवी एकादशी ने मुर का वध किया। इसके उपरांत विष्णु जी ने कहा, जो इस तिथि को व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस दिन का व्रत विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत के द्वारा धन, अर्थ, काम, मोक्ष का चक्र पूर्ण होने का वरदान मिलता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार रात 12:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 तक रहेगा। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो द्वादशी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने हैं और शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:38 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय है और रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगी। 1/4 पहर जो होता है द्वादशी तिथि का वो हरिवासर है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं और दोपहर में 1:10 से 3:18 व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। व्रत रखने वाले को पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद पूजा स्थल तैयार करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धूप दीप जलाएं, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें। तुलसी माता की विशेष पूजा करें क्योंकि इस दिन तुलसी का महत्व बढ़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आदि का जाप करें। इस दिन विश्वास या संयम विचारों को रखें। उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण या पाठ करें, इससे फल बढ़ता है। दान पुण्य, भोजन, वस्त्र दान करें। सरलता से रहने का प्रयास करें। इस दिन जप, ध्यान और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। व्रत कथा। बहुत समय पहले एक युद्ध प्रसंग में राक्षस मुर ने देवताओं को हराया तथा स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी युद्ध करते करते थक गए और विश्राम करने लगे। उसी समय मुर ने हमला किया। तभी विष्णु जी के शरीर से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, देवी एकादशी। उसने दृढ़ता से युद्ध किया और मुर का वध कर दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के दिन जो व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और मोक्ष प्राप्त होगा। यही कारण है कि यह व्रत सभी एकादशियों में प्रथम तथा महान माना जाता है।
इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। घर में शांति, समृद्धि, सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।